एवरीवन, वेलकम बैक। एक सेकंड में फिर से बीच में हो जाए। तो आज है 22 और आज है वेडनेसडे। अभी जस्ट मैंने लॉग ऑफ किया है, तो मैंने बोला कि चलो आज तो मैं ब्लॉग बना ही लेती हूँ। मंडे ट्यूसडे मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाई, थोड़ा काम ज़्यादा था। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मैं भी एक वर्किंग गर्ल हूँ, तो ऐसा नहीं कि जो मैं कमाती हूँ वो मैं मेरा पूरा खर्चा कर लेती हूँ कि नहीं। देखिए, ऐसा तो इतना ज़्यादा कमाई किसी की भी नहीं है। आजकल सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि हम जो कमाते हैं वो ऑलमोस्ट सब निकल जाता है। कुछ ना कुछ ईएमआई में निकल जाता है, ग्रोसरी में निकल जाता है, मेंटेनेंस में निकल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन बच्चों के लिए, तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अब जैसा भी है, जितनी भी हमारी कमाई है, हमें थोड़ा तो छोटा सा ही सही, छोटा सा अमाउंट हमें ज़रूर 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 सेव करना चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वही आप लोगों का चैलेंज है कि अब देखिए, किसी की सैलरी कम होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 5,000 होती है, 10,000 होती है, 15 होती है, 20 होती है, कोई 20 लाख रुपया कमाता है। जितना भी है, जितनी भी सैलरी आपको मिल रही है, देखो अभी जितने, मैं तो ये मानती हूँ कि जितने भी हम कमा रहे हैं उसको सर आंखों पे करो, उसके लिए थैंक यू बोलो गॉड को कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम कमा रहे हैं, हम कुछ ला रहे हैं अपने लिए, हम अपना बेसिक खर्चा उठा सकते हैं। तो अभी मेरा यही मानना है। अब जैसे समझिए आप 5,000 कमा रहे हो, कितनी बार तो ये होता है कि लोगों का खर्चा बड़ा है, कमाई कम है, तो वो कहाँ से सेविंग करें। लेकिन नहीं नहीं नहीं, आपको सेविंग करना होगा। अभी जैसे 5,000 भी कमा रहे हो तो उसमें से 500 रुपया रखो। ये दिमाग में लेके रखो कि आप सिर्फ 4,500 कमा रहे हो, आप 5,000 नहीं कमा रहे हो। आपको 500 रुपया निकालना ही होगा, सेव करना ही होगा। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोगों की इनकम्स है ना, तो मैं यही सोचूंगी, क्योंकि देखिए खर्चा तो ऐसा है ना, वो चलता रहेगा, वो कभी नहीं करेगा, लेकिन हमें अपना फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। और आपको ये नहीं पता, छोटा छोटा अमाउंट है ना, उसको सेव करते हैं ना, वो कब फ्यूचर में काम आता है ना, यू नेवर नो। किसी की भी तबीयत, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए घर में, तो वो पैसे बहुत बहुत काम आते हैं। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ। अब जैसे समझ लीजिए मैंने महीने के मैं 20,000 कमाती हूँ, तो मेरे दिमाग में मैं ये बिठा के रखी हूँ कि नहीं, मेरे पास 19,500 है और मुझे इससे में अपनी गृहस्थी चलानी है, इससे कोई में अपना खर्चा कंप्लीट करना है। और वो 500 रुपये मैं साइड में रख देती हूँ, कहीं छुपा देती हूँ, या मैंने कहीं एक अपना पर्स बना के रखा है, मैंने इसमें उसमें रख के मैं भूल जाती हूँ कि मैंने इसमें मेरा रखा है। बस मेरा अपने दिमाग में यही है, मेरे पास 19,500 आ रहे हैं महीने के और मुझे इससे में अपना खर्चा निकालना है। तो इस तरीके से तो अभी अपना का किसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर कोई अपना पैसा बचा रहा है तो किसमें कर सकते हो। देखिए, पहले तो लोग बहुत एफडीज में करते थे, लेकिन आजकल एफडीज में इतना नहीं मिलता है। आजकल मैंने सुना है कि लोग बहुत म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। अगर उसके बारे में आपको डिटेल्स नहीं मालूम, तो आजकल तो हर बैंक प्रोवाइड कर रही है। आप बैंक में जाइए, विजिट करिए, उनके लोगों से मिलिए, वो लोग आपको बहुत बहुत आइडियाज देंगे। लेकिन मैं आज के वीडियो में सिर्फ इतना फोकस करूंगी कि कितनी भी कमाई क्यों ना हो, पर प्लीज सेविंग करो, और सिर्फ सेविंग मत करो, उसको इन्वेस्टमेंट में करो कि वो आपके पैसे बढ़े। अभी आज समझिए मैंने एक म्यूचुअल फंड में एक 500 रुपया डाला, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ वो कुछ महीने में वो 500 रुपया आपका 5,000 बना के लेके आएगा। ऐसा होता है ये इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट में, आप एक बार करके देखो। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग प्लीज करो, म्यूचुअल फंड में लगाओ। अभी तो गोल्ड खरीद नहीं सकते, नहीं तो गोल्ड भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी तो पूछे मत, आसमान को छू के रखिए। लेकिन अगर आप लोगों की इनकम अच्छी है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो भी बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। गाड़ी वाड़ी में मत करिए, लेकिन अभी शौक है तो ले लीजिए, कोई वांदा नहीं है, लेकिन लिमिट कर लीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टीज, गोल्ड, ये सब बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न देता है। अगर आपको चाहिए तो पीपीएफ में कर लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। ये देखिए कितने सारे। और अगर आपको लोगों के पास कुछ आना जानकारी नहीं है, तो आप अपने आसपास के बैंक में जाइए, उनके कर्मचारियों से मिलिए, उनके लोगों से मिलिए, वो आपको एक आइडिया देंगे कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं तो सिर्फ आपको यही बोलूँगी कि कितनी भी कमाई हो, छोटी सी हो या बड़ी सी हो, थोड़ा सा पैसा निकाल के रख दो और भूल जाओ कि आपने कहीं पर सेविंग किया है। पर प्लीज़ थोड़ा सा सेविंग करो, फ्यूचर के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। मैं तो ये मानती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो बस आज के ब्लॉग में मुझे आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि प्लीज़ सेविंग करिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।
अब मैं भी बस खाना खा के सोने जाऊंगी। गुड नाइट एवरीवन, लव यू, गॉड ब्लेस यू। और प्लीज अगेन वन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए। अगर कोई कमेंट है तो उसे कमेंट भी दीजिए। और अगर आपका मन कर रहा है कि मेरे आगे के भी ब्लॉग्स आपको देखने हैं तो उसके लिए प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय, लव यू।